हेलो सन मून वीनस सनराइजिंग लिब्रा। ये रीडिंग होगी आपकी फरवरी 2023 के लिए। इस रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए फरवरी 2023 की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के चैलेंज से। तो लिब्रा, यहाँ पर आपका चैलेंज में है 4 ऑफ कप्स। तो हो सकता है आप लोगों को किसी की ऑफ़र रिजेक्ट करनी हो या किसी को रिजेक्ट करना हो। हम क्लैरिफाई करते हैं थोड़ी देर में, तो देखते हैं किस बारे में। यहाँ रिसेंट पास्ट की एनर्जी में मुझे यहाँ दिख रहा है किसी आपकी लाइफ की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। या तो आप फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, या तो फिर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, आप लोगों की स्टेबिलिटी नहीं है और आपके जो पर्सन हैं उनके पास दूसरे ऑप्शंस हैं, या आप अपने दूसरे ऑप्शंस देख रहे हैं कि कौन आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप लोग सिंगल हैं, स्पेशली आपके पास कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है और आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है किसी से भी। तो हो सकता है आपको किसी ने धोखा दिया हो रिसेंट पास्ट में। धोखेबाजी टाइप सिचुएशन लग रही है, आप बहुत ज़्यादा हर्ट थे रिसेंट पास्ट में। तो ये किस टाइप की कन्फ्यूजन है हम आगे क्लैरिफाई करेंगे, तो देखेंगे। यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कोई आपसे बहुत ही ज़्यादा कोल्ड एंड डिटैच्ड बिहेव कर रहा है। हो सकता है आप किसी एयर साइन एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी से डील कर रहे हो, या अर्थ साइन कैप्रिकॉर्न विर्गो टॉरस से डील कर रहे हो। कोई फायर साइन भी हो सकते हैं, पर कैप्रिकॉर्न विर्गो टॉरस यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी भी। वैसे आपके पर्सनल साइन कोई सा भी हो सकता है। तो कोई है प्रेजेंट मोमेंट में जो आपसे कोल्ड एंड डिटैच्ड बिहेव कर रहा है, आपसे बातचीत नहीं कर रहा है, बहुत ही डिस्टेंट बिहेव कर रहा है, जिसकी वजह से आपको हो सकता है हार्ट ब्रोकन फील हो। आप प्रेजेंट मोमेंट में बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो सकते हैं, हर्ट हो सकता है आपको, हो सकता है किसी ने थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया हो। यहाँ हम आगे क्लैरिफाई करेंगे, तो देखेंगे। यहाँ मुझे आप लोग फाइनेंशियली स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं, या आपको स्टेबिलिटी चाहिए। तो हो सकता है आपको कोई ना कोई प्रेजेंट मोमेंट मिल जाए जो आपको स्टेबिलिटी ऑफर करे। पर मुझे यह लग रहा है आप खुद स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप खुश हैं, आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। अगर ज़रूरत है तो दूसरे लोगों को ज़रूरत है आपकी, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसी एनर्जी में है आप प्रेजेंट मोमेंट में। अब यहाँ नियर फ्यूचर में जो लोग सिंगल हैं उनको उनका सोलमेट मिलते हुए दिख रहे हैं, और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे, प्रॉब्लम्स आ रही थी सिचुएशन में, तो यहाँ पर कोई आपकी तरफ एक्शन लेने वाला है। आपके सोलमेट से हो सकता है आपकी बातचीत हो, या कोई सोलमेट है आपकी लाइफ में, हो सकता है आपसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो। कुछ लोगों के लिए ये न्यू लव हो सकता है, पर ये हम क्लैरिफाई करेंगे आगे। यहाँ मुझे आप लोगों को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिलती हुई दिख रही है नए फ्यूचर में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है मैरिज वगैरह की ऑफ़र हो, जिनको आप पसंद करते हैं उनकी तरफ से। कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज वगैरह भी हो सकती है। तो कोई है जो आपकी तरफ एक्शन लेने वाला है, या हो सकता है आप अपने स्टेबिलिटी की तरफ एक्शन लेने वाले हैं, या आप किसी को मैरिज या कमिटमेंट ऑफर करेंगे। तो हम ये क्लैरिफाई करेंगे नियर फ्यूचर की एनर्जीज़। यहाँ मुझे दिख रहा है या तो आप या कोई और आपके ऊपर नज़र बनाए हुए है, आप पर नज़र रख रहे हैं ये पर्सन। ये कोई भी हो सकते हैं दूर से। आप क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं किसी वजह से। कोई है आपकी लाइफ में। हम ये आगे सिचुएशन देखते हैं पूरी, तो हमें समझ में आएगा। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। तो लिब्रा, आपका चैलेंज ये है कि आपको अपनी वैल्यू बनाए रखनी है, अपने फेयर्स को कंट्रोल में रखना है। हर किसी से हर किस्म की ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करनी, आपको नो कहना यहाँ पर आना चाहिए। तो इस मंथ का आपका चैलेंज भी ये है कि बिना हेजिटेंट हुए, बिना डरे, आपको नो कहना है या रिजेक्ट करना है किसी को जो भी आपके मतलब की ऑफ़र आपको नहीं देता है। यहाँ सबसे बड़ी एग्जांपल ये हो सकती है कि कोई है आपकी लाइफ में जिनको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके साथ आप किसी किस्म की रिलेशनशिप में नहीं है, आप कुछ ना कुछ स्टेबल चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, और आपको वो कैजुअल रिलेशनशिप ऑफ़र कर रहे हैं, या स्टार्टिंग के लेवल की रिलेशनशिप ऑफ़र कर रहे हैं, रोमांटिक हो रहते हैं आपके साथ, फ्लर्टिंग वगैरह करते हैं, पर कुछ भी स्टेबिलिटी की बात नहीं होती है आपके रिलेशनशिप में। तो ऐसे रिलेशनशिप में आपको नो कहना आना चाहिए। आपको कम्युनिकेट करना है कि मुझे ये नहीं चाहिए, दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। और अगर कोई आपको ऐसा ट्रीट करे या जैसे आप चाहते हैं उस टाइप की ऑफ़र आपको ना करे, उस टाइप से आपको ट्रीट ना करे जैसा कि आप डिज़र्व करते हैं, तो आपको अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ते रहना है। दूसरे लोगों को, अपने दूसरे ऑप्शंस को देखना है, दूसरे लोगों को ढूंढना है। कोई ना कोई आपको मिलेगा जो आपको स्टेबिलिटी ऑफ़र करेगा, वो जो आपकी वैल्यू, आपकी वर्ड समझ सके और आपको वही चीज़ ऑफ़र करे जैसा कि आप डिज़र्व करते हैं। तो अगर आपको मैरिज वगैरह चाहिए और कोई आपको बस ऐसे ही कैजुअल कनेक्शन में रख रहा है और कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं है, तो आपको नो कहना आना चाहिए। ये आपका चैलेंज है इस मंथ का।
जब तक कि वो पर्सन आपको स्टेबिलिटी ऑफर नहीं कर देता। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आप उनके रिलेशनशिप में कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं या इस टाइप की बिहेवियर्स है जो उनको पसंद नहीं है, तो आप अपनी बात सामने रख सकते हैं कि ये आप नहीं देख रहे हैं, नहीं तो आप जाने के लिए, इनको छोड़ के जाने के लिए तैयार हैं, आप दूसरे लोगों को देखने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जब आप खुद को ऐसा ट्रीट करते हैं कि आपको वही मिलना चाहिए जो आप डिज़र्व करते हैं, आप खुद की वैल्यू करते हैं, अपने आप को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाते हैं, तभी दूसरे लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप नो नहीं कहेंगे तो सामने वाला पर्सन भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो आपको पहले खुद की रिस्पेक्ट करनी है। आपको ये जानना होगा आप क्या डिज़र्व करते हैं, आप क्या चाहते हैं, और लोग आपसे कैसा बिहेव कर सकते हैं, कैसा बिहेव नहीं कर सकते। आपको नो कहना है, भले सामने वाले पर्सन को हर्ट हो के नहीं, क्योंकि यहाँ आपको भी हर्ट हो रहा है। तो ये बात सेल्फ केयर में आती है। अब आपको डर है कि आप नो कहेंगे तो आप जिनको पसंद करते हैं वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे या आपसे नाराज़ हो जाएंगे। आप ये नहीं चाहते, आप उनको खुद से दूर नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं होता है। आपकी लाइफ में आप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप है तो स्टोरी है, नहीं तो कुछ नहीं है। आप हैं तो दूसरे लोग हैं, नहीं तो वो भी नहीं है आपके साथ। और अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखेंगे, आप नो नहीं कहेंगे, तो वो पर्सन भी आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। और अगर आपके नो कहने से वो पर्सन आपकी लाइफ से चले जाता है, आपको डर है कि आप उनको पसंद करते हैं, वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे क्योंकि आपको पसंद नहीं है, वो ऐसा काम कर रहे हैं, तो फिर ऐसे पर्सन का जाना ही बेहतर होता है आपकी लाइफ से। उनको आप डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि वो खुद को चेंज नहीं कर रहे हैं आपके लिए, या एटलीस्ट आपके साथ वो बिहेव नहीं कर रहे हैं जैसा कि आप चाहते हैं। तो उनका जाना ही बेहतर रहता है, क्योंकि यहाँ पर आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अब हम आपके रिसेंट पास्ट की एनर्जी देखते हैं लिब्रा। तो लिब्रा, यहाँ पर मुझे रिसेंट पास्ट में दिख रहा है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनके साथ आप न्यू बिगैनिंग करना चाहते हैं, या कोई ना कोई देख रहे हैं अपने लिए लव रिलेटेड सिचुएशन में। स्पेशली जो लोग सिंगल हैं, जिनके पास कोई और नहीं है, कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, वो लोग, उनके पास बहुत से ऑप्शंस हैं और वो देख रहे हैं उनके लिए कौन बेहतर रहेगा। तो मुझे यहाँ दिख रहा है न्यू बिगैनिंग नहीं हो रही है, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है कौन आपके लिए बेहतर है। आप बहुत सारे लोगों से डील कर रहे हैं एक साथ, क्योंकि आप अब और ज़्यादा सिंगल एनर्जी में नहीं रहना चाहते। अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं इन लोगों पर, जो कि ठीक नहीं था रिसेंट पास्ट में। यहाँ मुझे दिख रहा है कि अगर आप लोगों ने किसी के साथ न्यू बिगैनिंग की हो तो यहाँ पर ब्रेकअप होता हुआ दिख रहा है। अगर ये पास्ट पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हैं, उनके साथ अगर आपने न्यू बिगैनिंग की हो तो ब्रेकअप हो गया हो फिर से, और आप लोग सेपरेशन में हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आप लोगों ने पास्ट में न्यू बिगैनिंग की हो अपने पर्सन के साथ या किसी न्यू पर्सन के साथ, तो कुछ रेड फ्लैग्स, शॉकिंग रियलाइजेशन हो सकता है आपको हुई हो, जो कि आपको पसंद ना आई हो। तो आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो इस बात से कि आपने ये नहीं सोचा था, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था ये पर्सन ऐसा करेगा या ये ऐसा होगा। आपने बिल्कुल नहीं सोचा था। स्पेशली जो लोग न्यू रिलेशनशिप में आए हैं, और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे, काफ़ी टाइम से अपने पर्सन के साथ हैं, उनको भी कोई शॉकिंग रियलाइजेशन हो सकता है हुई हो रिसेंट पास्ट में, जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया हो। कोई रेड फ्लैग्स दिखे हों जिनकी वजह से हो सकता है उनका हार्ट ब्रेक हुआ हो। कुछ लोगों के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है आपको ऐसा लगा हो कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है रिसेंट पास्ट में आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हैं, बहुत बुरा फील कर रहे हैं, रो रहे हैं, हार्ट ब्रोकन टाइप एनर्जी है। तो आप लोगों ने, हो सकता है कुछ लोगों को अपनी लाइफ से कट किया हो, या जो कुछ भी आपका हार्ट ब्रेक कर रही है वो कट किया हो। तो यहाँ पर लैक ऑफ स्टेबिलिटी है, या तो आपकी थॉट्स में है या तो फिर रियलिटी में है। हो सकता है आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो इन पर्सन के बारे में, तो आप रो रहे हैं, आप हार्ट ब्रेक है आपका कि आप जैसे स्टेबिलिटी चाहते थे कि पर्सन आपको मैरिज वगैरह ऑफर करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये पर्सन किसी और से डील कर रहा है, किसी और के साथ भी इन्वॉल्व है, तो आप हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऐसे रियल में हो, पर आपने अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से मैनेज किया, बैलेंस करने की कोशिश की, ज़्यादा सैड नहीं फील किया। हालांकि इतना ज़्यादा हार्ट ब्रोकन होने के बाद भी आपने लोगों ने को शो नहीं किया है कि आप हार्ट ब्रोकन हैं, और आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हैं। यहाँ मुझे दिख रहे हैं कि आपने शायद इन पर्सन को अपनी लाइफ से कट कर दिया हो रिसेंट पास्ट में। यहाँ रिसेंट पास्ट पे धोखेबाजी टाइप की सिचुएशन है, आपको लग रहा है सब आपको धोखा दे रहे हैं, कोई भी आपके साथ लॉयल नहीं है, आप डिज़र्व नहीं करते लव, और इस टाइप की सिचुएशन लग रही है कि बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन यहाँ एनर्जी है रिसेंट पास्ट में। अब हम प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी देखते हैं लिब्रा। तो लिब्रा, यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में हो सकता है आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो, पर ये जो कोई भी हैं आपको लगता है इनके साथ अभी सिचुएशन में, इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में लव नहीं रहा,
जिस तरीके से पहले ये लविंग केयरिंग शेयरिंग होते थे, अब वैसे नहीं है। मुझे लग रहा है ये आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी रूड एंड कोल्ड डिटैच बिहेव कर रहे हैं। लैक ऑफ कोलैबोरेशन है। अगर आप बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, मामला सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये पर्सन आपका रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। थोड़ी सेल्फिश टाइप एनर्जी लग रही है यहाँ पर। मुझे दिख रहा है कि प्रेजेंट मोमेंट में आपको इन पर्सन से रियलाइज़ हुआ है कुछ ना कुछ कि आपको शायद अब अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इन पर्सन की खामोशी आपको हर्ट कर रही है। आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है प्रेजेंट मोमेंट में अभी भी। पास्ट वाली बात से, पास्ट वाली धोखेबाजी वाली सिचुएशन से लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया या इन्होंने आपका फ़ायदा उठाया। अब ये खामोश है, आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, आपका रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, आपके सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। तो प्रेजेंट मोमेंट में आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट दिख रहे हैं यहाँ पर। और आपको ये सिचुएशन बोझ जैसी फ़ील हो रही है। यहाँ आप जो खामोशी है आप लोगों के बीच वो ख़त्म करना चाहते हैं, एटलीस्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्लोजर ही लेना चाहते हैं, पर वो भी नहीं हो रहा है। तो ये मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपने डिसाइड कर लिया है आपको इस रुकी हुई सिचुएशन जिसमें ग्रोथ नहीं है, जो कि आगे नहीं चल रही है, जिसका आपकी लाइफ में होने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब आप उससे अपनी लाइफ के साथ फ़ौरन ही मूव ऑन हो रहे हैं। प्रेजेंट मोमेंट में मुझे लग रहा है हार्ट ब्रोकन फील करने के बाद आप फ़ौरन ही एक्शन लेंगे कि आपको अपनी लाइफ के साथ क्या करना है, आगे बढ़ना है, और आप इनको छोड़कर अपनी लाइफ के साथ फटाफट डिसीजन लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो लिब्रा मुझे यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में दिख रहा है कि आप लोग अपने फाइनेंशियल गोल्स पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अगर आप लोग काम वगैरह करते हैं तो अपने फाइनेंशियल गोल्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आपने होल्ड ऑन किया है अपने टाइम एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स पर कि आप किसी ऐसे फालतू लोगों पर नहीं इन्वेस्ट करेंगे या फालतू प्रोजेक्ट्स पर अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करेंगे जो कि आपको बदले में कुछ भी ना दे। भले ये वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो या रिलेशनशिप हो, तो आप अपनी वैल्यू समझ रहे हैं। आपने खुद पर होल्ड ऑन किया है अपनी वैल्यूज़, अपनी एफ़र्ट्स, अपनी एनर्जीज़, टाइम एनर्जी जो कुछ भी है आपने खुद पे होल्ड ऑन किया हुआ है। आप छोटी मोटी चीज़ों के लिए, छोटी मोटी ऑफ़र के लिए तैयार नहीं हैं। मुझे प्रेजेंट मोमेंट में दिख रहा है कि आप काफ़ी अबंडेंट है, आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए, और आप खुद को इस लायक बना रहे हैं कि किसी को भी आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़े, और सब जिसको ज़रूरत है वो दूसरे लोग हैं जिनको आपकी ज़रूरत है। तो अगर कोई आपकी लाइफ में आता है, छोटा सा ऑफ़र करता है, माइंड गेम्स खेलता है, आपको कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में रखता है कि आपको लड़के दिखाना है उसके लिए, आप क्या करते हैं उसके लिए, तो आप ऐसे लोगों को, ऐसे सिचुएशन को, रिलेशनशिप्स को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करने वाले यहाँ पर। तो अच्छी एनर्जी है यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में। हर्ट होने के बाद आपने कुछ ना कुछ सीखा है या कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आई है आप में। आप काफ़ी अबंडेंट हैं और आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लोगों को आपकी ज़रूरत है। अच्छी एनर्जी है। अब हम नियर फ्यूचर की एनर्जी देखते हैं लिब्रा। तो लिब्रा यहाँ नियर फ्यूचर में आप लोग जितने भी कैजुअल टाइप की रिलेशनशिप थी, जो भी आपके कनेक्शंस थे, जो आपको सर्व नहीं कर रहे थे, कुछ भी नहीं दे रहे थे, जैसा कि आप चाह रहे थे वो सब नहीं दे रहे थे, उनको आप छोड़कर जाते हुए दिख रहे हैं किसी और कनेक्शन या रिलेशनशिप की तरफ, आपके सोलमेट की तरफ। इस नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ कोई ना कोई आने वाला है। कोई वाटर साइन मुझे यहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। 3 बार आया है ये वाटर साइन। अगर ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, अगर आप ऑलरेडी किसी वाटर साइन से डील कर रहे हैं, तो ये वो भी पर्सन हो सकते हैं। हो सकता है इस सब होने के बाद वो आए, आपसे माफ़ी मांगें और आपको न्यू बिगैनिंग या न्यू लव ऑफ़र करें, लव में न्यू बिगैनिंग ऑफ़र करें। पर मुझे ये ब्रांड न्यू पर्सन दिख रहे हैं कि हो सकता है कोई ना कोई आपकी लाइफ में आ रहे हैं। कोई वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपको रोमांटिक ऑफ़र करने वाले हैं, कुछ ना कुछ ऑफ़र करने वाले हैं, ये रिलेशनशिप वगैरह ऑफ़र करने वाले हैं। कुछ भी कैजुअल नहीं ऑफ़र करेंगे। मुझे ये कुछ अच्छी ऑफ़र लग रही है जो आप डिज़र्व करते हैं, और आपके साथ न्यू बिगैनिंग यहाँ पर होने वाली है। न्यू लव आपकी लाइफ में आ रहा है नियर फ्यूचर में। नियर फ्यूचर में मुझे यहाँ दिख रहा है कि पास्ट में जितने भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस थे, आप हर्टफुल सिचुएशंस थी, सबको वो चैप्टर आप पूरा एंड करके अपने लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जिस कनेक्शन या रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं थी, रिलेशनशिप नहीं थी, कैजुअल कनेक्शन था, या रिलेशनशिप थी तो इतनी वीक थी कि ऑन एंड ऑफ टाइप की थी, या मैरिज के लेवल तक नहीं गई थी, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको मिलती हुई दिख रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पास्ट वाले पर्सन के साथ ही उसी रिलेशनशिप में आप लोग मैरिज वगैरह आपको ऑफ़र करिए पर्सन। कुछ लोगों के लिए ब्रांड न्यू पर्सन होंगे कि उनके आपके लाइफ में आने के बाद आप पास्ट वाले सारी चीज़ें एंड करके, नेगेटिव एक्सपीरियंस एंड करके उनके साथ आगे चलेंगे। मैरिज की ऑफ़र आपके पास आने वाली है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि कोई ना कोई आपकी तरफ एक्शन लेने वाला है, बहुत ही फास्ट आने वाला है। हो सकता है आपको फ़ौरन ही ना बताइए मैरिज वगैरह के बारे में,
और इसके ये जो मैरिज वगैरह के ऑफ़र है या कुछ स्टेबल ऑफ़र करने के लिए टाइम ले सकता है। अगर ब्रांड न्यू पर्सन होगा तो आपको एटलीस्ट न्यू लव ऑफ़र करेगा। आप लोग आगे चलेंगे इस पर्सन के साथ, और यहाँ मुझे दिख रहा है आगे चल के लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपको मिलने वाली है। आपको फाइनेंशियल ग्रोथ भी मिलेगी इस पर्सन की वजह से, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगी। हो सकता है जहाँ आप काम करते हो वहाँ कोई न्यू पर्सन मिले आपको, जो भी हैं आपके सोलमेट हैं। आप अगर पास्ट में आपको मिल चुके हैं तो ये वही पर्सन होंगे। आपको अगर ये पास्ट वाले पर्सन है तो डायरेक्ट आपको ऑफ़र करेंगे कमिटमेंट वगैरह, और अगर ये कोई न्यू पर्सन थे हो सकता है अपना टाइम लें, क्योंकि ये फ़ौरन ही आपको अपना लव या अपने अफेक्शंस शो नहीं करेंगे। थोड़ा टाइम लेंगे, सोच समझ कर डिसीजंस बनाने के बाद आपकी तरफ आएंगे। आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने वाली है। अगर आप नियर फ्यूचर में कुछ भी न्यू वर्क से रिलेटेड शुरू करते हैं तो आपको वहाँ फ़ायदा होगा। तो नियर फ्यूचर की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। आप यहाँ पर जो है, मुझे लग रहा है कि ये जो भी कोई भी पर्सन जो आपकी लाइफ में न्यू आने वाले हैं काफ़ी टाइम से आप पर नज़र रख रहे हैं। हो सकता है आपके ऑप्शंस में ही कोई हो, आपने किसी गलत ऑप्शन को चुन लिया हो और ये आपके अराउंड ही हो और नियर फ्यूचर में आपके पास आ रहे हैं। या तो हो सकता है ये आपके पास पर्सन ही हो जो आप पर नज़र रख रहे हो, शायद बातचीत ना कर रहे हो, अपने इंटेंशन ना बता रहे हो। तो ये कोई भी हो सकते हैं जो आप पर नज़र रख रहे हैं, ये नियर फ्यूचर में आपकी लाइफ में आएंगे। तो अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं लिब्रा। तो लिब्रा, यहाँ पर आपकी एडवाइस ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास स्लोली आ रही हैं आपकी लाइफ में, स्पेशली रिलेशनशिप्स के मामले में बहुत ही स्लो अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर। जैसे कि हमने रीडिंग में देखा, नियर फ्यूचर में जाकर आपको मिल रहा है जो आपको चाहिए। फरवरी के एंडिंग या मार्च तक हो सकता है या मिड मार्च हो सकता है। मतलब कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो भी हैं आपकी तरफ जो आ रही हैं बहुत ही स्लोली आ रही हैं। तो डिप्रेस्ड होने से बचाइएगा ख़ुद को, कि ऐसा नहीं हो कि आप डिप्रेस्ड हो जाए कि आप कुछ डिज़र्व नहीं करते, आप किसी का लव डिज़र्व नहीं करते, आप इस लायक नहीं हैं। अपने इनसिक्योरिटीज़ को ऊपर नहीं आने दीजिएगा। नेगेटिव सेल्फ टॉक बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो अपॉर्चुनिटी स्लो हैं, डिप्रेस्ड होने से बचिएगा, डिसअपॉइंटिंग एनर्जी से बचिएगा। अपने ऊपर काम कीजिए इतने टाइम में। अगर आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना है तो फाइनेंशियली स्टेबल होइए। अगर आपको होम चाहिए तो उसके लिए काम कीजिए। अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर, अपनी पर्सनैलिटी पर, अपनी इनर सेल्फ पर, अपनी फिज़िकल पर्सनैलिटी पर भी काम कीजिए। यहाँ पर इस टाइप के कार्ड्स आए हैं। यहाँ पर दूसरा मैसेज आपको ये है, अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ती रहिए। जिसको भी आपके साथ आना होगा आपके साथ आके ज्वाइन कर लेगा। कहीं आप रुके हैं कि वो पीछे ना रह जाए, वो पर्सन जिनका आप इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार नहीं करना है, ठीक है ना। आप अपने प्लानिंग्स पर काम कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा कीजिए। किसी से मिसकम्युनिकेशन करने से बचिएगा यहाँ पर। और लविंग एंड अपना सेल्फ केयर, इमोशंस, जो भी कीजिए काम अपने दिल से कीजिए, जहाँ आपका दिल है। सेल्फ केयर कीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। सेल्फ लव एनर्जी यहाँ पर आई है आपकी एडवाइस में, तो आपको सेल्फ लव एनर्जी में रहना है। अपने बारे में कुछ भी गलत बात नहीं सुननी है, नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करनी है, ठीक है। अपने कम्युनिकेशन अच्छी कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। किसी भी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने से बचिएगा। अपने इमोशंस को बैलेंस रखने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने से बचिए। यहाँ फिर से वो कार्ड आया है। तो ये थी आपकी एडवाइस लिब्रा। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा। मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती है। नाउ सी इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।